हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे अगर बात की जाए तो वारी एनर्जी का जो रिवर्सल है वो फिर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जहाँ लगातार कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिल रहा था तो रिकवरी का दौर वापस लौट आया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सब चीज़ें अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो एक टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि जल्दी इसमें एक वापस जो है कमबैक नज़र आ सकता है और चीज़ों में जो बदलाव है वो हमें नज़र आ सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। रिकवरी ऑलरेडी लौट आई है। कंपनी के जो नंबर्स है वो नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाले हैं, पर नंबर्स की क्या आउटलुक्स देखने को मिल रही है, खासकर डिविडेंड बोनस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, और जो रिकवरी आज नज़र आई है वो एक टेम्पररी है या परमानेंटली, तो वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस अगर आज की चेकआउट अगर की जाती है 3503 रुपये के ऊपर, और साथ ही इंट्राडे का हाई आज का 3579 रुपये देखने को नजर आया है, जो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा पिछले टाइम भी अगर देखते हैं तो पिछले टाइम का जो डेटा है 3440 रुपये का जो देखने को आज के सेशन में लोअर डेटा अगर देखा जाए आज की सेशन का तो 3440 रुपये रहा। इंट्राडे में ओपनिंग 3440 रुपये 60 पैसे नजर आया था। तो इम्प्रूवमेंट की जो राह थी वो काफ़ी बेहतरीन नजर आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ टेम्पररी चीज़ें देखने को मिल रही है तो टेम्पररी ज़्यादा आगे चलेगी नहीं, और जो टेम्पररी चीज़ें हैं वो एक टाइम के बाद बदलना कंपलसरी होता है, और वही चीज़ अभी टाइम देखने को मिल रही है। क्योंकि जहाँ 6 महीने की अगर बात की जाती है तो 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न था, 1 मंथ में अगर देखा जाए तो एक अच्छा रिटर्न रहेगा, और 1 ईयर की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि बदलाव कंटिन्यूसली देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे अगर इसमें बदलाव आते हैं तो वो एक अच्छा बदलाव माना जाता है, पर अचानक का बदलाव और एक कह सकते हैं कि शॉर्टकट का जो रास्ता है वो काफ़ी घटिया होता है, और यही चीज़ देखने को मिली इसके अंदर। क्योंकि लास्ट 6 महीने का अगर डेटा अगर देखते हैं तो इसमें एक धीरे धीरे एक जो कह सकते हैं कि जो पेशेंस नाम की जो चीज़ होती है उस तरीके से इसमें वर्क हुआ है। क्योंकि हल्की हल्की जो रिकवरी थी उसमें देखने को मिली, हल्का टेम्परेरी जो है ऊपर के लेवल पर अगर देखा जाए तो ऊपर के डेटा के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को नजर आई टाइम टू टाइम। पर इन सब चीज़ों का जो फेरबदल था वो चेंज हुआ, और कंटिन्यूसली कंपनी का जो है जो ट्रस्ट था, इन्वेस्टर का जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट था, उसमें कैपेबिलिटी देखने को नजर आई थी। और अभी भारतीय बाजारों पर भी करेक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। अभी आज भी अगर देखते हैं तो आज भी भारतीय बाजारों पर जो करेक्शन है वो आज देखने को मिला है, क्योंकि 25,056 पे आज निफ्टी 50 नजर आया है। बीएसई सेंसेक्स अगर देखते हैं तो 81,715.63 पे देखने को नजर आया है। तो यानी कि जो इंप्रूवमेंट थे उन पर तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। पर यहाँ पे बात कर ली जाए वारी एनर्जी की, तो वारी एनर्जी की आज की सेशन में लगभग 30 लाख की वॉल्यूम रही है, 30.5 लाख की। बी सेक्शन पे आज अच्छा खासा वर्क देखने को मिल रहा है। बी सेक्शन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा एस सेक्शन पे काम हुआ देखने को मिला नहीं हुआ है, पर वो अभी अनअवेलेबल रहेगा। पर आज की डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन है, 25.5% की, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। मैंने पहले बताया था कि भारतीय बाजारों का करेक्शन अभी भी जारी है। पर यहाँ पे कंपनी के कुछ टेक्निकली डेटा को एनालाइज अगर यहाँ पे करें तो कंपनी का टेक्निकली डेटा में भी इंप्रूवमेंट आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे खासकर अगर बात की जाए कंपनी के डिविडेंड बोनस को लेकर, तो इस कंपनी से उम्मीदें तो इन्वेस्टर की काफ़ी है Q2 नंबर्स के लिए, क्योंकि नंबर्स में अगर कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल भी यही देखने को मिल रहा है निवेशकों का कि थॉट द कंपनी इज द रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज द नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि कंपनी बारी बारी से प्रॉफिट बुक कर रही है पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। हालांकि इस कंपनी ने तो अभी एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है, पर यहाँ पे एल्केसिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे जो है अपना डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है निवेशकों के लिए। तो इस कंपनी का जरूर से डेटा चेकआउट कर लेना, क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 इसकी रिकॉर्ड तिथि है, और कंपनी 40 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। क्योंकि कंपनी ने पिछले टाइम इंटरम डिविडेंड 30 जनवरी 2025 को दिया था जो 50 रुपये का था, पर यहाँ पे इस टाइम जो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 40 रुपये का। तो इस कंपनी के रिकॉर्ड तिथि जो आप जरूर से चेक कर लेना, 24 अक्टूबर, यानी कि 1 मंथ अभी बचा हुआ है। तो इसका काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर यहाँ पे कंपनी का डेटा भी अगर यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का मार्केट के 2222 करोड़ रहेगा। कर्जे को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी टोटल कर्ज मुक्त रहने वाली है, और इस कंपनी का बाकी जो फाइनेंशियल डेटा है वो आप खुद से चेकआउट जरूर से कर लेना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी डिस्कस जरूर से कर लेना। अब यहाँ पे मेन बात आती है वारी एनर्जी के ऊपर। तो वारी एनर्जी की अभी यहाँ के कैंडलस्टिक डेटा को अगर एनालाइज अगर किया जाए तो कैंडलस्टिक में जो बदलाव थे
वो देखने को मिले, क्योंकि कैंडल स्टिक में ओवरबॉट जोन पे वर्क हुआ था पिछले टाइम, लगभग 72 अंकों पे पहुंचा था RSI इंडिकेटर। उसके बाद वापस करेक्शन देखने को मिला और वापस रिकवरी का दौर स्टार्ट हो चुका है जी। धीरे धीरे बदलाव नजर आए, एक पेशेंस के साथ 6 एक्सपर्ट ने अपनी राय जो है वो भी यहाँ पे एनालाइज कर रखी है। तो 6 में से आप देख सकते हैं किसने क्या राय रख रखी है। वीडियो पॉज करके आप जरूर से चेक जरूर कर लेना। बाकी SM इंडिकेटर्स को लेकर अगर बात की जाए तो SM इंडिकेटर्स में 10 दिन का मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है और बाकी सभी इंडिकेटर से ऊपर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी वॉल्यूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिले नहीं, क्योंकि इस चीज़ कंपनी की प्राइस काफ़ी हाई है, तो प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। क्वार्टरली डेटा में अगर देखते हैं तो कंपनी का क्वार्टरली जो नंबर्स थे, क्वार्टरली में प्रॉफिट कंटिन्यूसली देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि हर रिजल्ट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का काम किया है कंपनी का। प्रॉफिट अगर एनुअली तौर पर भी अगर चेकआउट करे, सेल्स अगर कंपनी के देखें तो कंपनी की सेल्स में भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छे है, कंपनी के EPS भी काफ़ी बढ़िया है। बैलेंस शीट अगर चेकआउट अगर करते हैं तो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रही है। फिर भी कंपनी के ऊपर ओनली 1200 करोड़ का कर्ज है, पर कंपनी अपनी रिजर्व को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, 9192 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच चुका है। टोटल असेट्स भी यहाँ पे 19,706 करोड़ की नज़र आ रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो डेटा है वो इन्वेस्टर के फेवर में ही देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया ट्रस्टेबल जो डेटा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेट कैश फ्लो अगर चेकआउट करें तो मार्च 2024 के अंदर जहाँ पे 132 करोड़ नेगेटिव चल रहा था, 132 करोड़ को रिकवर करना, उसके बाद 388 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे नेट कैश फ्लो में पॉजिटिव चलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल के आ रही है। क्योंकि अभी जहां बजट को लेकर भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट से देखने को मिल रही है, लास्ट टाइम भी उम्मीदें थी और उम्मीदों के ऊपर जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अच्छा खरा उतरती हुई नजर आ रही थी। पर इस बार अभी की टाइम जो है किसी का भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है सबसे बड़ा यही रहने वाला है कि गवर्नमेंट इस बार अभी कोई भी बड़ा अपडेट यहाँ पे साझा नहीं कर रही है बजट से रिलेटेड। पर बजट से पहले भी कंपनी को जो है काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। लास्ट टाइम कंपनी ने को अमेरिका से प्रोजेक्ट मिला था, साथ ही साथ कंपनी ने 3 छोटी कंपनियों को अधिग्रहण किया था। इसके अलावा अभी क्वार्टर 3 के नंबर क्वार्टर 2 के बाद आएंगे, पर क्वार्टर 2 का नंबर कैसा आता है वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि डिविडेंड बोनस पर सबसे बड़ा सवाल है निवेशकों का, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि बजट से उम्मीद जो है सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ में इनरोल रहने वाली है और अपने सेगमेंट में कंपनी नंबर 1 भी है। तो ये भी सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ा जो है आने वाले टाइम के लिए उम्मीद का जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं कि एक रास्ता है वो काफ़ी लंबा रह सकता है। पर थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जो बजट रहने वाला है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छा सहयोग कर सकती है इस सेक्टर को, और अगर सेक्टर को अगर थोड़ा भी अगर कह सकते हैं कि जहाँ लगभग 20% भी अगर अच्छा सहयोग अगर कर दे तो फिर अपॉर्चुनिटी रह सकती है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।